हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वेटेड एवरेज। एवरेज का जो टॉपिक है हमारा चलेगा आज वेटेड एवरेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जानते हैं कि एवरेज से हमेशा प्रश्न आता ही आता है। किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे बैंक, मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए, एवरेज से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन को छोड़िएगा मत, और इस सेशन को जहां तक हो सके अपने प्यारे भाई और बहनों के पास जल्द से जल्द शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सकें। इस चैप्टर के मैंने 5 लेक्चर ले लिए और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रश्न हम उसमें शेयर किए थे। यदि उन प्रश्नों को आप सीख लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, तो आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए आसान हो जाएंगी। आगे के आने वाले प्रश्न भी आसान हो जाएंगे, जिससे से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिएगा डियर, इस सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिएगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज हमारा क्या कहता है? आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर को पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, क्योंकि नई मेमोरी में डाउनलोडिंग बड़ी तेज़ी से होता है। हालांकि 5 लेक्चर ले लिया, वो देख लीजिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा वेटेड एवरेज, इस टॉपिक को सीखने से पहले आप लोग एक प्रश्न लिखिएगा, और प्रश्न के माध्यम से हम इसको सीखेंगे कि वेटेड एवरेज कैसे यूज करते हैं, वेटेड एवरेज क्या चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न में लिख दिया कि 20 बॉयज, 20 लड़कों का एवरेज ईयर मान लीजिए 40 है। 20 लड़कों का एवरेज ईयर 40 है और 30 गर्ल्स। एवरेज ईयर 25 मान लीजिए, 25 ईयर है। तो ओवरऑल एवरेज बताइए, एवरेज क्या होगा, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज मिलाकर देखेंगे तो कितना होगा। प्रश्न देखिएगा, 20 लड़कों का एवरेज ईयर मैंने माना 40 है और 30 गर्ल्स का एवरेज ईयर मैंने माना 25 है। तो ओवरऑल एवरेज बताना है। यहाँ पर देखिएगा हमारा वेटेड एवरेज काफ़ी आसान हो जाता है। वेटेड एवरेज यानी कि वेटेड एवरेज कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या है, हमारे पास संख्या है, संख्या क्या है? मान लीजिए एक संख्या n है और दूसरी संख्या m, और यदि इन संख्याओं का एवरेज मान लीजिए a है, n नंबर्स का एवरेज a है और m नंबर्स का एवरेज b है, तो वेटेड एवरेज क्या कहता है डियर? देखिएगा ध्यान से। वेटेड एवरेज n इंटू ए, यानी कि n a और प्लस का m इंटू बी और डिवाइडेड बाई n प्लस m, यानी कि संख्या n प्लस m। काफ़ी आसान है डियर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेटेड एवरेज का यही हमारा फार्मूला होता है। m संख्या है और इन दोनों संख्याओं का एवरेज a है और b है, तो वेटेड एवरेज क्या होगा? n इंटू m और m इंटू बी, n इंटू a और m इंटू बी और डिवाइडेड बाई n प्लस m, यानी कि जो संख्या है। यहाँ पर हम वेटेड एवरेज लगाएंगे। देखिए 20 लड़कों का एवरेज ईयर 40 ईयर है, 20 बॉयज़ का एवरेज ईयर 40 है, यानी कि 20 इंटू 40 हो जाएगा, और 30 गर्ल्स का एवरेज ईयर 25 है, प्लस करेंगे 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या होगा? नंबर्स, यानी कि 20 और 30, यानी कि 50। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 का 40 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 800 और प्लस में 30 और 25 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 25 × 75, यानी कि 750, और डिवाइडेड बाई 50 के यहाँ पर देख लीजिएगा। चाहेंगे तो आप पूरा जोड़ लीजिए,
और 50 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ देते हैं, कितना होता है 800 और 800 1600, माइनस करेंगे 50, कितना हो जाएगा 1550। 1550 डिवाइडेड बाई 50 के एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा और 1, यानी कि 31 हमारा एवरेज आ गया। एवरेज हमारा 31 आ गया। कहने का मतलब ओवरऑल एवरेज हमारा निकल कर आ गया 31। ध्यान दीजिएगा वेटेड एवरेज क्या कहता है, मान लीजिए दो संख्या दिया है यन और यम, दो संख्या है, यन का एवरेज मैंने माना ए और एम का एवरेज मैंने माना बी, तो वेटेड एवरेज क्या कहेगा यन इंटू ए और प्लस का एम इंटू बी, यन इंटू ए प्लस का एम इंटू बी, और डिवाइडेड बाई नंबर्स, यह जो नंबर्स है एन प्लस एम, यही हमारा वेटेड एवरेज है। इसी फार्मूले पर हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिए 20 लड़कों का नंबर्स है, यानी कि 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। 20 लड़कों का एवरेज ईयर कितना है, एवरेज कितना है 40, और 30 गर्ल्स का एवरेज ईयर 25 है। यही फार्मूला हम इसमें भरे हैं और निकाल कर लेकर आए हैं 31। अगर आप चाहेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से क्या होगा डियर कि 20 गर्ल्स का एवरेज निकालेंगे, कितना होगा, बेसिक से देख लीजिए, बेसिक से वही आएगा। हालांकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक का जनरल फार्मूला क्या होता है कि सम होता है, सम और डिवाइडेड बाई नंबर से हमारा एवरेज हो जाता है, यही हमारा एवरेज निकल कर आता है। एवरेज का यह जनरल फार्मूला है। 20 का 40 में हम गुणा कराएंगे तो 800 हो जाएगा, 800 आप प्लस देखिए 30 का 25 में गुणा कराएंगे तो 700 हो जाता है, और नीचे टोटल्स नंबर्स यानी कि 20 और 30 मिलाकर 50, यानी कि वही आ गया। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें हम जीएसएम भी लगा सकते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। देखिए वर्ड क्या कहता है जीएसएम, जीएसएम क्या कहेगा, देखिए 20 गर्ल्स का एवरेज ईयर कितना है 40 है, 20 गर्ल्स का एवरेज ईयर 40 है, और 30 गर्ल्स का 20 बॉयज़ का एवरेज ईयर 40 है, 30 गर्ल्स का एवरेज ईयर 25 है, 25 है। इसको काट लीजिए। मैंने मान लिया कि 25 हमारा एवरेज है, लेकिन यह माना है, रियल नहीं है, केवल माने है। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड में जो जूनियर होता है, जो सबसे छोटा होती है, उसी को मानते हैं। हालांकि 40 भी आप मान सकते हैं। देखिए 25 मैंने मान लिया एवरेज है, 25 एवरेज है, तो 25 से तो कंपैरिजन करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। प्लस में देखिए यह 15 अधिक है, 15 अधिक है 25 से, पर कितने रेशियो में, 2 रेशियो में, यानी कि यह प्लस 15 है लेकिन 2 रेशियो में, यानी कि 30। अब के कटेगा, सम में बटेगा, 3 और 2 5, यानी कि 25 और 5 से 30 काटेंगे कितने बार में, 25 प्लस 6, यानी कि कितना आ गया 31। यहाँ से भी हमारा 31 एवरेज निकल कर आ गया। देख लीजिए डियर, कहने का मतलब फार्मूला वही है। देखिए तरीका अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन मतलब तरीका अलग अलग है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। कहने का मतलब सोच आपको बदलना पड़ेगा। एग्जाम में जिस मेथड से सवाल आसानी से बन जाते हैं उसी मेथड को आपको लगाना है। हालांकि देखिए बेसिक से लगाएंगे तो लांग जा रहा है, जीएसएम से लगाएंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जीएसएम हमारा कठिन हो जाएगा। जब 3-4 को दे देगा, 3-4 लोगों का दे देगा, तो वहाँ पर जीएसएम क्या होता है कि कठिन हो जाता है, और वहाँ पर हमारा वेटेड एवरेज या फिर कह सकते हैं जनरल फार्मूला जो होता है वहाँ पर काफ़ी आसान बना देता है ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा डियर, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी तीन कोई वस्तु हैं, यदि उनका मान लीजिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 20, 30 और 40, 20, 30 और 40। यदि ए बी सी कोई वस्तु हैं, उनका सीपी यानी कि क्रय मूल्य इतना है। यदि मान लीजिए जो 20 वस्तुएं हैं,
ये मान लीजिए वस्तु है, वस्तु ही मान लीजिए डायरेक्ट 20 वस्तु, 30 वस्तु और 40 वस्तु हैं। इस 20 वस्तु को मान लीजिए मैंने 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर बेचा, और इसको मान लीजिए 20% हानि पर बेचा, और ओवरऑल को मान लीजिए ओवरऑल यानी कि संपूर्ण को मैंने 70% 80% लाभ पर बेचा। तो जो है 40 वस्तुएं हैं, इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर या फिर हानि पर हम बेचेंगे कि ओवरऑल हमारा निकल कर 80% लाभ ही निकल कर आएगा। कहने का मतलब मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं ए बी सी, इसमें 20 वस्तुएं हैं या 30 वस्तु है और यह 40 वस्तुएं हैं। इन 20 वस्तुओं को मैंने 40% के लाभ पर बेचा, 40% के लाभ पर बेचा। इस 30 वस्तु को मैंने 20% के हानि पर बेचा, और 40% को मुझे नहीं मालूम है कि कितना परसेंट हानि पर बेचें या फिर कितना परसेंट लाभ पर बेचें, लेकिन टोटल जब वस्तुएं बेच दिए तो हमें 80% का लाभ निकल कर आ गया। तो बताइए यह जो सी वाली वस्तु है यानी कि जो 40 वस्तुएं हैं, इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें या फिर लाभ पर बेचें, तो जिससे हमारा प्रॉफिट 80% आ गया। तो देख लीजिए यहाँ भी हम वेटेड एवरेज लगाएंगे। वेटेड एवरेज क्या कहता है डियर? वेटेड एवरेज रेशियो निकाल लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर कितना हो गया देखिए 2 3 5 और 4 निकल कर आएगा 9, यानी कि 9 वस्तुओं को हम 80% लाभ पर बेचे हैं ओवरऑल। देखिएगा वेटेड एवरेज क्या कहता है डियर? 20 वस्तुओं को मैंने 40% के लाभ पर बेचा, यानी कि प्लस करेंगे, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 80 हो जाएगा। प्लस में प्लस करिए इन 3 वस्तुओं को माइनस 20% के लाभ पर हानि पर बेचा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 × 20 करेंगे तो कितना होगा? 3 × 20 करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। 60% भी आप लिख सकते हैं, 60% लिख लीजिए, या फिर परसेंटेज हटा ही दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए यह हमारा 4 रेशियो है और इसको मान लेते हैं हम x % लाभ या हानि पर बेचें, यानी कि 4x हो जाएगा, और इक्वल टू के 9 दूना 9 8 72, यानी कि 720 हमारा ओवरऑल हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया 80 और यहाँ से माइनस का 60 और प्लस का 4x इक्वल टू 720 हो जाएगा। 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700। x की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए 4 1 कम 4 3 बच जाएगा, तो इसको हासिल दे देगा। 4 7 28 2 बचेगा, तो 4 5 20, यानी कि 175 वो भी प्लस में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 175% लाभ पर बेचेंगे, तब जाकर ओवरऑल हमारा 80% प्रॉफिट होगा। फिर से इस प्रश्न को ध्यान दीजिए डियर। मैंने कहा कि 3 वस्तुएं हैं, ए 20 वस्तु है, बी 30 वस्तु है और सी 40 वस्तुएं। 20 वस्तुओं को मैंने 40% के लाभ पर बेचा, प्लस दर्शाए हैं। 30 वस्तुओं को मैंने माना माइनस 20% हानि पर बेचा, और 40% वस्तुओं को मुझे नहीं मालूम है कि उसे लाभ पर बेचे हैं या फिर हानि पर बेचे हैं, लेकिन इतना पता है कि ओवरऑल वस्तुओं को 80% प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो इसको हमें बताना है कि इस वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट लाभ पर बेचे हैं कि ओवरऑल हमारा निकल कर आया है 80%। तो वेटेड एवरेज हमने लगा दिया। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि सामने सामने का गुणा करा देंगे, इक्वल टू ओवरऑल के हो जाता है बराबर। और नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जो कॉन्सेप्ट बताएं उसको ध्यान दीजिएगा, समझ हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और लिखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, ऑफिस में ऑफिस ए ऑफिस बी, और
आप इस सी लिख लीजिए। इसमें 20 लोग काम करते हैं और इसमें 30 लोग और इसमें 40 लोग काम करते हैं। यदि इन 20 लोगों का जो सैलरी है वो मान लीजिए 40,000 है, 40,000, और इन 30 का मतलब 40,000 है और इनका मान लीजिए 60,000 एवरेज है और इनका हमें मालूम नहीं है। ओवरऑल बताइए, ओवरऑल मान लीजिए मैं इनको 120,000 दे रहा हूँ। ओवरऑल 120,000 एवरेज है इनका, ओवरऑल 120,000 है। तो इस बताइए जो 40 कर्मचारी हैं इस ऑफिस में, ऑफिस सी में जो 40 कर्मचारी हैं, 40 इन कर्मचारियों को कितना सैलरी दिया जा रहा होगा, एवरेज बताना है इसका। यहाँ भी हम वेटेड एवरेज लगा देंगे। वेटेड एवरेज लगाने के लिए आप काट सकते हैं इसको। देखिए 3 2 5 4 9, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी हमारा 9 आ गया। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ही लगाएंगे। ऐसे प्रश्न को हम वेटेड एवरेज से ही सॉल्व करते हैं। देखिए 80 के हो जाएगा, यानी कि 80,000 प्लस का 36 का 18, 180,000। यहाँ पर देखिए 4x के मान लीजिए और यहाँ पर 108 0 92 108 इतना हो गया के हो गया। 80 180 कितना हुआ 260, 260 को इधर हम माइनस करेंगे, यानी कि 4x के बराबर 1080 माइनस 260 इतना ही होगा ना, 1180 और इतना के। घटाइए, 0 से जाएगा तो 0 चला जाएगा और 18 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, यानी कि 820 के हो गया। और यहाँ पर 4x के से के कैंसिल हो जा रहा है और 4x डिवाइडेड बाई 400 820 के, यानी कि 4x बराबर 820। तो x की वैल्यू निकाल देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 0 लगाएंगे 4 5 20, यानी कि यह जो 40 कर्मचारी हैं इनका एवरेज सैलरी कितना होगा 205 की, 205,000 होगा। 205 इन 40 कर्मचारियों का सैलरी होगा एवरेज। तो उम्मीद करता हूँ डियर आज का जो सेशन है, आज जो हमने पढ़ा वेटेड एवरेज, काफ़ी पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।